इसी कैंपस के अंदर बच्ची का रेप हुआ है, इसी कैंपस के अंदर बच्ची का रेप हुआ है, इसी कैंपस के बेसमेंट के अंदर एक सिक्योरिटी गार्ड ने रेप किया है। इसी का वाकया एक बच्ची के साथ पीजीसी में बेसमेंट में रेप हुआ। वो बेसमेंट में लॉक हो गई थी और उसके साथ गार्ड ने और टीचर्स ने मिलकर रेप किया। और वहाँ के प्रिंसिपल एक औरत है, उसका नाम सादिया, उसको शर्म नहीं आ रही कि मैं साथ दूं उस बच्ची का, कि मेरी भी बच्चियां हैं, मैं उसका साथ दूं। और अभी की जो सूरत हाल है, यहाँ पुलिस बॉयज को निशाना बना रही है, उनको तशद्दुद कर रही है, लड़कियों को भी आगे पुलिस ने थप्पड़ मारे हैं, जबकि लड़की जो हो उस पर हाथ नहीं उठा सकता। इन्होंने लड़कियों को थप्पड़ मारे हैं, लड़कियों को, एक लड़की की मौके पे यहाँ डेथ हो गया, पुलिस ने उसकी पसलियों में अपनी गन मारी है, गार्ड ने उसके सर पर डंडा मारा है उसके मौके पे, और उसको लेके भी जाने नहीं दे रहे हॉस्पिटल। इतने ये लोग जालिम और अब खुद को नुकसान पहुंचा रहे हैं और फिर मीडिया को इंटरव्यू दे रहे हैं कि हमें बच्चों ने निशाना बनाया, हमें उन्होंने मारा और हम उन्हें रोक रहे हैं और ये लोग रुक नहीं रहे। यार इतना पैसा खा रहे हैं हमारा, हलाल का कमाई है एक गार्ड्स को इतनी जो है वो खुली छुट्टी दी हुई होती है एडमिनिस्ट्रेशन ने कि जो बच्चा जो है वो बदतमीजी करे या जो बच्चा जो है वो ऐसे करे उसको मारो, उसको डंडे मारो। आपने देखा कि ऐसा वाकया जो है वो लाहौर में हुआ, गार्डों से डंडे मरवाए गए, बच्चों के सर फटे, फीमेल्स को जो है वो मारा गया। किसने श्योरिटी दी, किसने अथॉरिटी दी? एडमिनिस्ट्रेशन ने। एडमिनिस्ट्रेशन कसूरवार है। कैसे आपके कॉलेज का जो है वो कोई भी गार्ड या आपकी यूनिवर्सिटी या स्कूल का कोई भी गार्ड बच्चों पर हाथ उठा सकता है? आपने बदमाश भर्ती किया वहाँ पे, आपने ऐसे लोगों को भर्ती किया जो बच्चों पर तशद्दुद का निशाना बनाए। या हम अपने बच्चों को पढ़ने के लिए कॉलेज, स्कूल और यूनिवर्सिटी में इसलिए भेजते हैं कि हमारे बच्चे मारे खा के वापस आए, या हमारी बेटियां जो जा रही हैं चादर चार दीवारी का तकद्दुस जो है वो लेकर अगर अपनी इज्जत से पढ़ने के लिए जा रही हैं तो हम उन्हें इसलिए भेज रहे हैं कि वापस उनके जनाजे आए। ताल्लुक जो है वो किसी सही घराने खानदान से हो, जिसके पीछे कोई लोगों का अता पता हो, आपको उनको भर्ती करें। गार्ड्स के मामले में जो है वो एहतियात करें, गार्ड्स को बॉडी दे। आप आगे हमें यहाँ पे कैंपस का गेट दिखा रहे हैं कि गेट कैंपस का गिरा हुआ है, तो आप लोगों को क्यों इस चीज़ के लिए परेशान नहीं है कि इस बेसमेंट में बच्ची का रेप हुआ है? ज़्यादा खतरनाक इस कैंपस का गेट गिरना है या उस बच्ची का रेप ज़्यादा बड़ा जुल्म और जबर है? और बताइएगा बच्ची की अभी गेट्स गिरा देने चाहिए जिनमें बच्चों के साथ इस तरीके से रेप होता है। तो क्या समझते हैं इस वक्त तक बच्ची की इत्तलात आ रही हैं कि बच्ची जो है इस दुनिया फानी से कूच कर गई हैं, तो क्या कहेंगे आप? यार क्या कहना क्या है, हम यहाँ पर ये खड़े हैं, बात ये है मसले का हल क्या है, हमें मसले के हल की तरफ जाना है। हल सबसे पहले ये है कि गिरफ्तारी की तरफ जाया जाए, वो जो बंदा है उसकी गिरफ्तारी की तरफ जाया जाए। दूसरा, ऐसे मैकेनिज्म्स बनाए जाएं कि मुस्तकबिल में तालीमी इदारों के अंदर बच्चे जो है उनकी हरासमेंट्स ना हो, और वो मैकेनिज्म उसी सूरत में बन सकते हैं कि तालीमी इदारों के अंदर फंक्शनल एंटी कमेटीज़ हो और उन कमेटीज़ में तलबा की नुमाइंदगी हो, बिलखुसूस फीमेल स्टूडेंट्स की नुमाइंदगी हो। मसला ये है कि चंद मखसूस तालीमी इदारों के अंदर जो है एंटी हरासमेंट कमेटीज़ तो बनी हुई हैं, लेकिन उसमें फैकल्टी मेंबर्स हैं, और फैकल्टी मेंबर्स जो हैं उनके लिए उनके तालीमी इदारों की रेप्यूटेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके से ये पीजीसी के केस में हमने देखा कि कॉलेज की प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल जो है वो बच्चों को फ़ोन करके थ्रेट करते रहे कि आप लोगों ने सोशल मीडिया पर कैंपेन नहीं करनी, आपने रेप के खिलाफ बात नहीं करनी। पूछती हूँ गार्ड किधर है, किधर छुपाया उस गार्ड को? वो गार्ड क्यों सामने नहीं आता? अगर वो अपनी गलती आके माने, उसको सरेआम फांसी दो, जो करना है उसके साथ करो, क्यों नहीं आता वो सामने? हमारे कॉलेज के बिल्कुल सामने एक हॉस्पिटल है, उसको हॉस्पिटल में क्यों नहीं लाया गया? उस हॉस्पिटल एवर केयर में भेजा गया जो जिसकी पेड पार्टनरशिप है इसके सीईओ, पंजाब के सीईओ के साथ, और वहाँ पे गए लोग और उन्होंने पूछा है कि इधर कोई केस आया है, तो अंदर स्टाफ ने कहा कोई केस नहीं ऐसा है, लेकिन बाहर जो सिक्योरिटी गार्ड खड़ा है उसने खुद रिकॉर्ड हुआ है उसका वॉइस के, उसने कहा कि यहाँ पे कल एक इमरजेंसी में पीजीसी का केस आया है। ये सारे झूठ बोल रहे हैं, सारे मिले हुए हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं कि एम्बुलेंस आ चुकी है। रिक्वेस्ट करें आप अंदर जाएं। चले कर लें जो करना, आप अंदर जाएं, हम बाहर खड़े हैं। तो वो पुलिस वाले तो कह रहे हैं कि आप पुरअमन एहतजाज करें, हम आपको एहतजाज की इजाज़त दे रहे हैं, तो फिर आप एक साइड पे बैठ कर एहतजाज देखें। कैंपस के बाहर साइड पे ही तो हम खड़े हैं। बात ये है, मसला ये है, हमें मसला जिस चीज़ है, मसला रवैये से है पुलिस वालों के।
दिन भर आपने तलबा पे तशद्दुद किया है। तलबा इस वक्त हॉस्पिटल में पड़े हैं, तलबा शदीद तरीन बुरे तरीके से ज़ख्मी है। कॉलेज के गेट के बाहर खड़े हैं, जब हम गेट के अंदर नहीं घुसे, कुछ नहीं करे, तो ये इख्तियार इनको किसने दिया है कि ये आके तलबा से बहस करें, तलबा को धक्के दें और आप यहाँ पे आके तलबा को बताएं कि आप पीछे हो जाएं यहाँ से।